हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज आइलैंड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग लेटेंट हीट के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लेटेंट हीट क्लास 9 के मैटर चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये 9 क्लास के दृष्टिकोण से तो इंपॉर्टेंट हुआ ही हुआ, साथ ही साथ यदि आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेटेंट हीट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लेटेंट हीट क्या होता है और इनके टाइप्स क्या क्या हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए सीधे चलते हैं आज के एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों, लेटेंट हीट में जो दो वर्ड्स प्रेजेंट हैं, पहले हम लोग उसका मीनिंग देखते हैं। तो दोस्तों, लेटेंट हीट में दो वर्ड क्या क्या प्रेजेंट हैं? पहला तो एक हो गया लेटेंट और दूसरा हो गया आपका हीट। तो ये दो वर्ड मिलके बना लेटेंट हीट। अब इनका मीनिंग क्या होता है ये देखिए। दोस्तों, हीट वर्ड से तो आप नोन होंगे, हीट के बारे में आपको जानकारी होगा कि हीट एक एनर्जी है, हीट एक एनर्जी है और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं गर्मी। ठीक है दोस्तों, हीट तो आप जान रहे हैं। अब आते हैं इस लेटेंट वर्ड पे। तो इसका मीनिंग जानना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज का पूरा क्लास इसी वर्ड पे बेस्ड है। दोस्तों, लेटेंट का मतलब होता है हिडन और हिडन का मतलब हो गया छुपा हुआ, छुपा हुआ। अब देखिए कि छुपा हुआ गर्मी, ऐसा कौन सा गर्मी है जो कि छुपा हुआ है, ऐसा कौन सा हीट है जो कि हिडन है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे आज। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने यहां पर एक ड्राइंग किया है। ये ड्राइंग में मैंने क्या दिखाया है, एक मैंने बीकर लिया है, बीकर में कुछ आइस क्यूब डाले हैं मैंने, बीकर में कुछ मैंने बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े को डाल रखा है, उसको मैं एक बर्नर से गर्म कर रहा हूं, मैं उसमें हीट प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपको पता ही है कि जैसे ही बर्फ को आप गर्म करेंगे या आप सीधी सी बात करें कि जैसे आप उसे फ्रिज से बाहर निकालेंगे, बाहर निकालते ही वो बर्फ धीरे धीरे पिघलने शुरू हो जाता है। तो बात वही हो गया, फ्रिज में उसका टेम्परेचर बहुत कम था, जैसे ही आप बाहर निकाले तो बाहर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वजह से उसमें हीट मिला और उस हीट से वो धीरे धीरे पिघलने शुरू हो गया। वही मैं यहां कर रहा हूं, बस एक एक्स्ट्रा एनर्जी देके, एक अलग से हीट देके। यहां पर इन एग्जाम्पल्स में एक चीज का हमेशा ख्याल रखिएगा कि इन सब एग्जाम्पल्स में जो प्रेशर रहेगा मेरा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होगा। ध्यान रहे, हमेशा क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। एकदम इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं जो भी एग्जाम्पल्स लूंगा इसमें मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अभी ये एग्जांपल लूंगा, इसमें भी प्रेशर कांस्टेंट, ये एग्जांपल लूंगा, इसमें भी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो दोस्तों, मैं क्या कह रहा था कि मैंने एक यहां पर बीकर लिया है, इसमें कुछ बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े को डाल रखा है। अब मैं इसे गर्म करता हूं। तो दोस्तों, आपको पता रहना चाहिए कि जब आइस के फॉर्म में रहता है, यानी कि जो बर्फ होते हैं उसका टेम्परेचर माइनस में होता है। तो मान लेते हैं इसका टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस हो। मान लिए इस बर्फ, ये जो बर्फ इसमें डाले हैं 3 to 4 डिग्री माइनस में अगर इसका टेम्परेचर है, अब हम लोग इसको हीट करते हैं। तो जैसे जैसे इसमें गर्मी देंगे इसका टेम्परेचर बढ़ने शुरू होगा, इसका जो तापमान है वो धीरे 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 बढ़ने शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जब बढ़ने शुरू होगा तो -4 से क्या होगा, -3 होगा, -2 होगा और फाइनली एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस समय कहेंगे कि ये 0 डिग्री हो जाएगा। दोस्तों, इसी हीट की वजह से इसके टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। एक समय ऐसा आया जब -4, -3, -2 होते हुए वो 0 डिग्री में आ गया। अब भी ध्यान रहे कि हीट को मैं कंटिन्यू दिए जा रहा हूं। तो दोस्तों, 0 डिग्री टेम्परेचर को हम लोग आइस का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? 0 डिग्री को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इसी पॉइंट पे वो बर्फ मेल्ट होने लग जाता है, वो पानी बनने लग जाता है, वो अपना फॉर्म चेंज करने लग जाता है, सॉलिड फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म में आने लगता है। कितने डिग्री पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो दोस्तों, अब समझिए कि ये बर्फ धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट होने लग गया। तो वाटर में जब ये कन्वर्ट हो रहा था
तब भी तो हम हीट दिए जा रहे थे। जैसे कि मैंने बताया, मैं शुरू से इसमें हीट दे रहा था, हीट की वजह से ही इसका -4 से -3 से -2 टेम्परेचर ज्यादा होते चला ही जा रहा था। तो ज्यादा होते होते जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, अब क्या हुआ, ये वाटर में कन्वर्ट होने शुरू हो गया। लेकिन जब ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा था तब भी हम हीट देने बिल्कुल नहीं छोड़े थे, हीट दे ही रहे थे दोस्तों। तो फिर होना चाहिए ऐसा कि जब -4 से -3 -2 -1 0 हुआ था तो फिर तो 1 2 3 4 कंटिन्यू चलते ही रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ही ये अपना फॉर्म को बदलने लग जाता है, जैसे ये अपना स्टेट चेंज करने लग जाता है, यानी कि सॉलिड से जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है, उस समय इसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहता है। ये टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक ये बर्फ का आखिरी टुकड़ा तक पानी में बदल ना जाए। यानी कि जब तक पूरा आइस क्यूब पानी में पूरी तरह से ना बदल जाए तब तक उसका टेम्परेचर 0 का 0 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मैंने उस समय इसमें गर्मी देना छोड़ दिया था, ऐसा नहीं कि मैंने इस बर्नर को यहां से हटा दिया था उस समय जब ये सॉलिड से लिक्विड में बदलने लगा था, उस समय ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तब भी इसमें गर्मी दे ही रहा था, बट इसके बावजूद इसमें ये जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा था तो इस समय इसका टेम्परेचर में बढ़ता हुआ बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा था, ये बढ़ेगा ही नहीं उस समय। तो दोस्तों क्या हो गया, आखिर वो हीट एनर्जी गया कहां? ये हीट जो 0 डिग्री के बाद जो हम दिए जा रहे थे, वो हीट आखिर जा कहां रहा था? पहले तो हमें दिखाई पड़ रहा था कि वो कन्वर्ट हो रहा है -4 से -3 से -2 में जा रहा था। तो दोस्तों ये हीट उस समय 0 के बाद जो एक्स्ट्रा हीट हम दे रहे थे, उस हीट का इस्तेमाल ये सॉलिड पार्टिकल्स, ये आइस क्यूब अपना स्टेट को चेंज करने में यूज कर रहा था। यानी कि ये बर्फ पानी में बदलने के लिए उस हीट का इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है दोस्तों, होप आप इसको समझ पाए होंगे। देखिए अब ये किस तरह से वो बदलने में क्या इस्तेमाल कर रहा था उसको समझिए। आप पढ़े होंगे कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर में ढेर सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ होता है कोई भी सब्सटेंस। जितने भी सब्सटेंस आप जानते हैं सब के सब छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। तो दोस्तों जैसे ही उस पार्टिकल्स में आप हीट देते हैं, जैसे ही इसमें हीट एनर्जी दिया जाता है, तो ये पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। ये मॉलिक्यूल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स अपने से दूर जाना चाहने लगते हैं। जब तक इसमें हीट नहीं दिए हैं तब तक तो ये चाहेगा अपने एक दूसरे के साथ एकदम सटे हुए रहे, लेकिन जैसे ही इसमें हीट देते हैं तो ये धीरे धीरे अपने पार्टिकल्स को छोड़ने लग जाता है। तो इन पार्टिकल्स के छोड़ देने की वजह से अब ये पार्टिकल्स कुछ इस तरह से दूर दूर आ जाएंगे। पहले जो सटे हुए थे वैसे अब रहेंगे नहीं, अब ये कहीं ना कहीं उनके पार्टिकल्स थोड़े दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये दूर हुआ किसकी वजह से? वो दूर हुआ इसमें जो आप हीट एनर्जी दे रहे थे, उस एनर्जी की वजह से ये थोड़ा सा दूर दूर हो गया। तो कहीं ना कहीं कहेंगे कि इसके अंदर जो एनर्जी था उससे कहीं ज्यादा एनर्जी अब इन पार्टिकल्स में आ गया है, क्योंकि ये पहले से जितना एनर्जी रखा हुआ ही था अब ये एक्स्ट्रा एनर्जी लेके बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ये दूर दूर गया। तो दोस्तों सॉलिड में आपको पता है कि उसके पार्टिकल्स एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन लिक्विड में उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े दूर दूर में होते हैं। तो सेम कहानी यहां भी हुआ कि ये सॉलिड पार्टिकल्स जो प्रेजेंट थे, यानी आइस क्यूब जो थे, ये जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा था तो उन आइस क्यूब्स के अंदर में जो वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट थे वो धीरे धीरे टूटने लग गए, उनका बॉन्डिंग धीरे धीरे टूटने लग गया, यानी कि उनके पार्टिकल्स धीरे धीरे अलग होने लग गए। तो वही अलग होने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी का यूज कर रहा था, वही एनर्जी को हम कहते हैं लेटेंट हीट, वही एनर्जी को हम कहेंगे गुप्त ऊष्मा, यानी कि हिडन एनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो समझ पाए होंगे कि वो एनर्जी आखिर क्या है, वो हिडन एनर्जी क्यों कहा जाता है। देखिए यहां पर आपको इतना देर, जब तक ये पूरा बर्फ पिघल रहा था तब तक इसके टेम्परेचर में कोई बढ़ोतरी दिख नहीं रहा था, तब तक आपको ये बर्फ वैसे का वैसे ही लग रहा था
कि यहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर है, यानी कि 0 डिग्री ही टेम्परेचर है तब तक जब तक ये बर्फ पूरा पिघल नहीं गया। ठीक है दोस्तों, तो उस समय का जो दिया हुआ हीट का इस्तेमाल ये अपना स्टेट चेंज करने में कर रहा था, ये वाटर बनने में कर रहा था। तो वही एनर्जी, जिस एनर्जी की वजह से ये सॉलिड वाटर में कन्वर्ट हुआ, उसी एनर्जी को हम लेटेंट हीट कहते हैं या फिर कहेंगे हिडन एनर्जी। अब देखिए, जैसे ही ये पूरी तरह से वाटर में कन्वर्ट हो गया, दोस्तों ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ दो फिगर बनाए हैं मतलब मैं दो अलग अलग की बात कर रहा हूं। मैं एक पहले ये किया मैंने कि इस आइस क्यूब में हीट दिया और ये आइस क्यूब धीरे धीरे पिघल गया, अब ये पूरी तरह से वाटर बन गया। जब वो वाटर बन गया तो मैं दूसरा फिगर बना के अब इसी केस को थोड़ा सा फर्दर कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। ऐसा मत समझिए, ऐसा कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एक पहले हम आइस क्यूब को गर्म किए फिर ये पता नहीं ये कहाँ से आ गया, ऐसा समझने की गलती ना करें। मैं इसी आइस क्यूब को गर्म करके पहले वाटर बनाया और वही वाटर को मैं आगे दिखा रहा हूं कि अभी ये आइस क्यूब पिघल के वाटर बन चुका है। तब तक इसका टेम्परेचर कितना डिग्री मैंने बताया, 0 डिग्री ही है। लेकिन अब जब ये पूरी तरह से आइस क्यूब पिघल गया, जब पूरी तरह से वाटर बन गया, अब जब इसमें हीट अब और जब दे ही रहे होंगे, अब इसका हीट का असर इसमें दिखाई पड़ेगा। कब से हीट दिखाई पड़ेगा, जब से ये पूरा आइस क्यूब पिघल जाएगा। अब ये आइस क्यूब जब पिघल गया उसके बाद फिर इसका टेम्परेचर हाइक होने शुरू होगा, फिर ये धीरे धीरे बढ़ने शुरू होगा। देखिए 0 डिग्री तभी था, अब ये 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, इस तरह से बढ़ते 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 फिर 80, 90 और फिर 100 डिग्री सेल्सियस तक इस वाटर का टेम्परेचर फिर बढ़ जाएगा। दोस्तों जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, अब ये वाटर का टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, तो जिस तरह से यहां हुआ था सेम कहानी यहां भी होने वाला है। 100 डिग्री तक तो इस हीट का असर आपको दिखाई पड़ेगा। ये वाटर तब तक आपको वहां का टेम्परेचर, अगर इसमें थर्मामीटर लगा के रखेंगे तो आप देखिएगा कि थर्मामीटर में किस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन जैसे ही एक बार 100 डिग्री में ये इसका टेम्परेचर पहुंच जाएगा, उसके बाद इस हीट की वजह से इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद इस वाटर में दिया गया हीट का इस्तेमाल ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होने में लगा देगा। इस एक्स्ट्रा हीट का यूज ये वाटर अपना फॉर्म चेंज करने में कर लेगा, यानी कि 100 डिग्री में ही ये वाटर क्या होने शुरू हो जाएगा, बॉयल होने शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्योंकि इसी पॉइंट में, इसी टेम्परेचर में कोई भी वाटर बॉयल होने शुरू हो जाता है। तो दोस्तों अब सेम कहानी इसके जैसा यहां पर होने वाला है। क्या होने वाला है कि 100 डिग्री में पहुंचने के बाद ये टेम्परेचर जो हम दे रहे थे अलग से, ये हीट जो हम अलग से दे रहे थे, उस हीट का असर अब आपको यहां दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 100 डिग्री में ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर वेपर में जैसे ही कन्वर्ट होने शुरू हुआ तो ये जो हीट है, इस हीट का अब इस्तेमाल वो अपना स्टेट चेंज करने शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कहेंगे कि उसके बाद का दिया हुआ हीट इस वाटर के टेम्परेचर में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं करेगा। इसके बाद का दिया हुआ हीट वो इस वाटर का फॉर्म बदलने में इस्तेमाल करेगा, यानी कि उस समय इस वाटर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री ही रहेगा और इस वाटर वेपर का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनर्जी के मामले में इस वाटर में जितना एनर्जी रहेगा, इससे कहीं ज्यादा एनर्जी इस वाटर वेपर में प्रेजेंट होगा, क्योंकि वाटर वेपर का टेम्परेचर तो 100 डिग्री ही है जो कि यहां से वो लेके गया था, लेकिन वो एक्स्ट्रा हीट जो उसका फॉर्म चेंज होने में यूज किया था, वो एक्स्ट्रा हीट, वो एक्स्ट्रा एनर्जी भी ये वाटर वेपर अपने साथ रखे हुए रहेगा। जिस तरह मैंने बताया था कि ये आइस क्यूब अपना एक्स्ट्रा हीट यूज करेगा वाटर बनने में, उसी तरह से ये वाटर भी 100 डिग्री के अलावा जो एक्स्ट्रा हीट होगा उस एनर्जी का यूज करेगा ये वाटर वेपर बनने में। तो दोस्तों होप आप समझ पाए कि किस तरह से ये 100 डिग्री के बाद का दिया हुआ हीट का इस्तेमाल वाटर वेपर में कन्वर्ट होने में किया जा रहा था।
तो दोस्तों जो एक्स्ट्रा एनर्जी 100 डिग्री सेल्सियस होने के बाद जो एक्स्ट्रा हीट दे रहे थे इसको वाटर वेपर बनने में, वही एक्स्ट्रा हीट था मेरा लेटेंट हीट। वही क्या था? लेटेंट हीट। दोस्तों अब आपको समझ में एक बात आया होगा कि क्यों हम लोग को वाटर के कंपैरिजन वाटर वेपर में ज्यादा जलन महसूस होता है। कभी भी यदि आपका हाथ गर्म पानी से जल जाता है और यदि कभी आपका हाथ किसी स्टीम से जल जाता है, कभी वाटर वेपर से जल जाता है, भाप से जल जाता है, तो आपको वाटर वेपर में क्यों ज्यादा गर्मी महसूस होता है, क्यों ज्यादा जलन महसूस होता है? जैसे मैंने बताया कि इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी होता है जो कि लेटेंट हीट का होता है। तो होप आप इस दोनों को अच्छे से समझ पाए कि कैसे आइस क्यूब अपना लेटेंट हीट की वजह से वाटर बनता है और किस तरह से वाटर अपने लेटेंट हीट का इस्तेमाल करके वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों अगर ये आइस क्यूब मान लेते हैं कि 1 केजी है, मान लेते हैं ये आइस क्यूब कितना है, 1 केजी आइस क्यूब मैंने लिया है, तो इसमें मैं हीट दे रहा था, तो हीट देते देते इसका टेम्परेचर -4 से -3, 2, 1 और 0 डिग्री तक आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, 0 डिग्री पे आने के बाद जो ये एक्स्ट्रा हीट ले रहा था अपना फॉर्म को चेंज करने के लिए, अपना स्टेट को चेंज करने के लिए, जो लेटेंट हीट का इस्तेमाल कर रहा था, तो दोस्तों 1 kg ऑफ सॉलिड जितना स्पेसिफिक हीट या जितना कहेंगे एक्स्ट्रा हीट का इस्तेमाल करता है अपने फॉर्म को वो कन्वर्ट करने में, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में 1 kg ऑफ आइस क्यूब या कहें 1 kg ऑफ सॉलिड जितना हीट का वो इस्तेमाल करता है, उसी हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है दोस्तों, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको समझ में आया कि 1 kg ऑफ सॉलिड अपना फॉर्म को बदलने में, यानी सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जाने में जो जितना एक्स्ट्रा एनर्जी का यूज करेगा, जितना लेटेंट हीट का इस्तेमाल करेगा, वही हीट कहलाएगा मेरा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आप समझ गए। और इस वाटर में जितना हीट देंगे हम लोग वाटर वेपर में कन्वर्ट होने में, उस हीट को कहते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो दोस्तों ये थे आपके लेटेंट हीट के 2 टाइप। पहला हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा हो गया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपके सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का यूज लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों होप आप एकदम अच्छे से समझ पाए होंगे कि लेटेंट हीट क्या होता है। अब मैं थोड़ा सा इसको ग्राफ में दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से लेटेंट हीट ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए आप इसे ध्यान से। दोस्तों आप इस ग्राफ में देखेंगे कि ये जो लाइन मैंने दिया है इसमें मैंने हीट एनर्जी दिखाया है और ये जो ऊपर वर्टिकल लाइन है इसको मैंने टेम्परेचर के लिए रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब देखिए कि यहाँ पर जब हम लोग हीट दे रहे होते हैं तो जैसे जैसे हीट देते हैं तो टेम्परेचर इसका क्या होता जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो हीट एनर्जी भी बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं, तो ग्राफ किस तरह से उठेगा, ये कुछ इस तरह से उठेगा। यहाँ पर हीट भी दे रहे थे और टेम्परेचर भी इसका बढ़ रहा था। तो दोस्तों जैसे ही ये 0 डिग्री में पहुंच जाएगा, तो 0 डिग्री में पहुंचते ही अब क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा। कब तक? जब तक ये पूरा आइस क्यूब पिघल के वाटर ना बन जाए। तो दोस्तों यहाँ अब इस स्टेट में आने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, लेकिन हीट तो हम कंटिन्यू दे ही रहे ना। तो हीट के लिए ये ग्राफ आगे दिखाए हम, लेकिन टेम्परेचर आगे जाना बंद, ऊपर जाना बंद। तो इस पॉइंट को क्या कह रहे होते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो दोस्तों जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा, यानी कि 0 डिग्री में आते ही टेम्परेचर बढ़ना बंद। लेकिन एक स्टेज फिर आएगा जब ये पूरा आइस क्यूब पिघल के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, इस वाटर का टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो देखिए फिर से ये ग्राफ ऊपर जाने शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर वो एक स्टेज आएगा जब ये टेम्परेचर बढ़ के 100 डिग्री हो जाएगा, यानी ये वाटर का टेम्परेचर बढ़ते 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 100 डिग्री में जैसे ही पहुंच जाएगा, फिर इसका क्या हो जाएगा,
टेम्परेचर बढ़ना बंद, क्योंकि अब ये जो हीट का इस्तेमाल फिर करेगा वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही ये बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचता है, जैसे ये बॉइलिंग पॉइंट में पहुंचता है, उस समय फिर इसका हीट एनर्जी तो कंटिन्यू ले रहा होगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों वाटर वेपर, इसी वजह से वाटर वेपर जब बन रहा होता है उस समय एक्स्ट्रा एनर्जी, उस समय ये हीट 100 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। और फिर जब आगे और जब ये पूरी तरह से सारा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अगर इस वाटर वेपर को और गर्म करेंगे तो फिर से यह आपका आगे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से ये ग्राफ में मैंने इसे रिप्रेजेंट किया इस लेटेंट हीट को। तो दोस्तों होप अब आपको ये लेटेंट हीट एकदम से क्लियर हो गया होगा, एकदम अच्छे से समझ पाए होंगे। तो मैंने जैसे बताया कि लेटेंट हीट में मोस्टली जो क्लास 9 में क्वेश्चन आते हैं वो इसी से आता है कि क्यों वाटर के कंपैरिजन वाटर वेपर में ज्यादा जलन महसूस होता है। यदि कभी वाटर से कोई जलता है तो क्यों उससे ज्यादा जलन वाटर वेपर के जलने से हो रहा होता है। तो दोस्तों आप आसानी से आप बता पाएंगे कि वो लेटेंट हीट की वजह से होता है, और आप पूरा प्रोसेस को भी समझा सकते हैं कि आखिर क्यों वो हीट की वजह से आपको ज्यादा जलन महसूस होता है, क्यों इसमें आपको इसमें ज्यादा एनर्जी का एहसास होता है। तो दोस्तों यदि अब आप लेटेंट हीट को अच्छे से समझ गए हैं तो मैं आप लोग के लिए एक क्वेश्चन देता हूं कि आखिर क्यों जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रहा होता है तो शरबत बनाने के लिए हम लोग ठंडे पानी से ज्यादा प्रेफर आइस क्यूब का कर रहे होते हैं। क्यों हम लोग बर्फ से शरबत बनाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्यों ऐसा हम लोग को लगता है कि बर्फ ज्यादा ठंडा होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिख के बताएं। साथ ही साथ आप लोग को हमारा वीडियोस कैसा लग रहा है ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिख के बताएं। और यदि अच्छा लग रहा है तो इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इन्हें अपने भाई बहन दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मैं बहुत जल्द मिलूंगा आप लोग से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।